चलाने को पता है एक आदमी चलाता है इस बाइक को तरीके से। ये ये हो राइडर जो जिसकी ये बाइक है, ये मेरी नहीं है भाई, बस चैनल पे देखते हो राइड करते हुए। ये है इसका ओनर कि भाई हाँ ये ही है सर्दी का मजा। बाहर आओ, इस मौसम को फील करो, ठंडे ठंडे हाथ अपने मुंह पे लगाओ और देखो सर्दियाँ क्या होती हैं। कि कोई भी बिजनेस खोलो तो ये कमा के देगा, ये पैसा आएगा। कुछ भी बिजनेस खोलो पैसा आएगा। यही तो गलती है, बिजनेस पैसा कमाने के लिए नहीं है। अभी मैं बताता हूँ देखो। और हाँ, एक बिजनेस में सबसे बड़ी चीज पेशेंस। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सब्र करो। एकदम घी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डब्बा अपने आप खुलेगा। तो बैल लगा दूंगा ना इसके नाक पे, तभी भी कुछ नहीं कहने का, लेकिन डर लगता है भाई, क्योंकि मैंने भी कुत्ता पाला था। ऐसे ही सो रहा था, मैंने पैर लगा दिया नाक पे भाई, आधा पैर उसके मुंह में था। तो इनके शक करता रहता हूँ मैं कि भाई बेशक ये कितना शरीफ मुंह से दिखता हो, लेकिन कुत्ता है, ये कुत्ता है। देखो मौसम सुबह सुबह का, ऐसा मौसम देखने में मज़ा ही आता है। और यहाँ मैं जो इस मौसम का फील ले रहा हूँ, मज़ा आ रहा है भाई। अभी टाइम बताऊँ तो टाइम हो रहे हैं 7, और क्या ही मस्त मौसम है। और उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो और एक नए व्लॉग में। तो अभी भाई मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि जा रहा हूँ जिम। और इस टाइम जाना चाहिए रनिंग पे। रनिंग नहीं होती भाई हमसे, जिम हो सकता है गर्मी में, थोड़ा सा वो गर्म होगा ना, उसमें जिम हो सकता है, लेकिन बाहर ठंड में दौड़ना मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं दौड़ूंगा। तो अभी खड़ा हुआ इंतज़ार में कि एक और पार्टनर आ रहा है मेरा। अच्छा भाई मौसम, ये देखो मौसम देखो तुम, ये देखो एक सीन दिखाऊं, ये देखो भूत की हवेली, ऐसे दिखाते हो वीडियो में। है ना, लग रहा है ना खतरनाक। अच्छा भाई ठंडा ठंडा मौसम, कूल फ्रेश। अब 2 महीने ऐसे ही, 2 या 3 महीने, 2.5 महीने इस मौसम का मज़ा लो। A few moments later. जिम से आकर इधर बन रहा है अपना बनाना शेक, और इधर चल रहा है अपना मौसम ठंडा ठंडा खूल। ये देख लो भाई, ये होती है ठंड भाई, मज़ा आता है। ठंड है ना, ऐसे है ना, धुंधली देख के ना जो मज़ा आता है ना, फील आता है। दिन बन जाता है सुबह, ऐसा लगता है कि बिना पैसे खर्चे पहाड़ों में घूम लिया। बस छत पे आओ, पहाड़ों के नज़ारे देखो, बस ऐसा लगता है कि पहाड़ दिख नहीं रहे हैं, धुंध के पीछे हैं। इतना चलता है, इतना अपने मन को बना लो। बस सुबह आओ, और कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी भी रजाई में पड़े होंगे और चाय पियेंगे और कमरे में बैठ के हीटर चला के बैठे होंगे कि भाई हाँ ये ही है सर्दी का मज़ा। बाहर आओ, इस मौसम को फील करो, ठंडे ठंडे हाथ अपने मुंह पे लगाओ और देखो सर्दियाँ क्या होती हैं। अभी इस मौसम का फील लेने के लिए बैठा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, और अभी बनाना सीखते हैं ठंडा। सोचा कुछ नहीं होता, अभी खांसी हो गई। बैठे ये सीन है। और बैठे है ना, मेरे दिमाग में एक चीज़ और आ रही है। देखो जैसे है ना, इस मौसम को देखो, और इससे भी खतरनाक मौसम उस टाइम पे होता था जब हम छोटे होते थे। लेकिन है ना, हम तब भी बाहर खेलने जाते थे, और वो भी बिना बताए कि मम्मी को पता ना लगे, क्योंकि जाने नहीं देगी ठंड में। केयर तो करते थे, लेकिन आज के माँ बाप भाई और ज़्यादा केयर करते हैं, और खुद बच्चे भी ऐसे हो गए हैं। माँ बाप तो ये भी कह देते हैं कि बेटे ये पहन के जाना, ये पहन के जाना, टोपी पहन लो, जूते पहन लो, ये जैकेट पहन लो। लेकिन बच्चे भी ऐसे हैं कि जाने का खुद भी मन नहीं करता भाई उनका। फ़ोन दे दो हाथ में और लैपटॉप दे दो, बस कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा टाइम पास। मतलब ऐसे हो गए बच्चे, मतलब ये 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के बाहर घूमना पसंद ही नहीं करते। और खुद थोड़े बहुत माँ बाप भी ऐसे हो गए कि बाहर ही नहीं भेजते। बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, बेटा बाहर मत जाना, गर्मी लग जाएगी, धूप है, ये है। दिल्ली में तो है ऐसा सीन है, मैं दिल्ली में तो कह सकता हूँ कि मैंने देखा है और बहुत बार देखा है। लेकिन हरियाणा में भाई, तुम हरियाणा की एक जाके देखो, माँ के बच्चे है ना अब भी खेलते मिलेंगे। और हमारे टाइम में तो ऐसा होता था कि खेलते थे ना इसी मौसम में खेलते
इतनी गर्मी हो जाती थी कि जर्सी भी उतार के बाजू में खेलने लगते थे इसी सर्दी में, और इससे ज़्यादा भी ठंड होती थी उसमें भी, और फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि खेलते खेलते इतनी गर्मी हो जाती, 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे से खेल रहे हैं, फुटबॉल पकड़म पकड़ाई कुछ भी। दिल्ली में बच्चे आज भाग ही नहीं पाते। अब तुम कम से कम 1 मिनट खुद भी यूं भगाना पड़ता है, बेटो मैं आ रहा हूँ भागो भागो, ऐसे भगाना पड़ता है। और हरियाणा का आई इधर भाग जाता है खुद दूर से भाग जाता है, यूँ कहता है मैं नहीं आ रहा आज, अभी नहीं आऊँगा। सफाई करके अब आराम से बैठा हूँ, लेकिन है ना आज शॉप पे बैठना भाई मेरे लिए चैलेंजिंग है। और वो कैसे? मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, इधर आसपास किसी का वाईफाई नहीं आता, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये है कि ऐसे मुझे इस शॉप पर अभी 2 घंटे बिताने हैं, 2 घंटे। अब मैं पता वो कैसे बिता रहा हूँ, पहले ऐसे घूम रहा हूँ, फिर मैं ऐसे घूम रहा हूँ, और फिर नहीं हो रहा तो बैठ के आते जाते लोगों को देख रहा हूँ। तो ये है वही चैलेंजिंग सीन। तो वही बैठा हूँ, लेकिन है ना बैठे बैठे है ना वही बात है ना कि बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ चली कि एक नॉलेज देता हूँ आपको, फ्री की है, ले लो यार, फ्री की है तो दे देता हूँ मैं, ले लो। देखो अभी क्या होता है इंडिया में, बहुत सारे बिजनेस मैंने सुना भी और देखता भी हूँ, क्योंकि मैं वही रिसर्च करता रहता हूँ, क्योंकि बिजनेसमैन हूँ ना, माइंड भी बिजनेस है, तो चेक करता रहता हूँ कि क्या चल रहा है और क्या होता है और क्या नहीं है, सब समझता हूँ मैं। तो मैं क्या समझा कि इंडिया में है ना बहुत % बिजनेस वो हो जाते हैं फेल। और वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ माइंडसेट लोगों का ये रहता है कि कोई भी बिजनेस खोलो तो ये कमा के देगा, ये पैसा आएगा, कुछ भी बिजनेस खोलो पैसा आएगा। यही तो गलती है, बिजनेस पैसा कमाने के लिए नहीं है। अभी मैं बताता हूँ, देखो आसान तरीके से समझाता हूँ। पौधा है, आप उसमें पानी दो वो बड़ा होगा, पानी दो और बड़ा होगा, पानी दो बड़ा होगा। तुम ऐसे करते रहोगे तो पौधा पेड़ बनेगा। यही है बिजनेस। तो बिजनेस पैसा देता नहीं है, बिजनेस पैसा मांगता भी है। तो लोग क्या करते हैं, लगाने में कंजूसी करते हैं लेकिन लेने में कोई कंजूसी नहीं करते। तो वही है, वही बिजनेस में पैसा भी जरूरी है। लगाओगे तो मिलेगा, लगाओगे मिलेगा, लगाओगे और ज़्यादा मिलेगा। बिजनेस आगे बढ़ने की चीज़ है, ना कि एक जगह रोक के तुम्हारी ही कमाई का जरिया नहीं है। इसमें जितना आप लगाओगे वो उतना और ग्रो करके तुम्हें देगा। तो ये है बिजनेस, और उसी में फेल हो जाते हो। तो और हाँ, एक बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सब्र करो, एकदम घी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डब्बा अपने आप खुलेगा। तो बैठो, आराम से बैठो, सस्पेंस क्या कहते हैं, सस्पेंस नहीं, पेशेंस। पेशेंस में बैठो। अभी हमारे इसी रोड पे 3 बिजनेस खुल के बंद हो चुके हैं। वही बंद मतलब उनको लगा कि बिजनेस पैसा कमाता है, 6 महीने में 5 महीने में बंद हो चुके हैं। 5 hours later. मेरा भोला भाला शिकारी पड़ा है इधर। हेलो 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 हेलो, ये है भाई मेरा फ्रेंड। ये जहाँ भी हो, देखो यार ना, इतना शरीफ है हमारी गली में, इतना शरीफ कुत्ता, लेकिन मैंने आज तक इसको सिर्फ लड़ते देखा है। इतना शरीफ कुत्ता है, हमको कुछ नहीं कहता, आवाज़ दूंगा आवाज़ से ही भागा आएगा, लेकिन तब भी ये हमारी गली का सबसे शरीफ कुत्ता है। अभी मैं पैर लगा दूंगा ना इसकी नाक पे, तभी भी कुछ नहीं कहने का, लेकिन डर लगता है भाई, क्योंकि मैंने भी कुत्ता पाला था, ऐसे ही सो रहा था, मैंने पैर लगा दिया नाक पे, भाई आधा पैर उसके मुंह में था। शक करता रहता हूँ मैं कि वही बेशक ये कितना शरीफ मुंह से दिखता हो, लेकिन कुत्ता है, ये कुत्ता है। तो अभी जा रहा था भाई सामान लेने, और वो भी पैदल, और वो भी क्या, जेब में बाइक की चाबी डाल के। ये आ चुके हैं भाई दिन मेरे, राइड मिल नहीं रही है और कहीं जा भी नहीं रहा हूँ। क्या करूँ मैं, राइडर होने के नाते शर्म आनी चाहिए मुझे, पर नहीं आएगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भाई बाइक भी अंदर लग चुकी है क्योंकि रात हो चुकी है, और बाइक की भी अभी गुड नाइट हो गई और हमारी भी अभी गुड नाइट हो गई। यही सीन चल रहा है कि बाइक सुबह उतार दो और रात को चढ़ा दो। चलाने को पता है एक आदमी चलाता है इस बाइक को तरीके से। ये हो राइडर जो जिसकी ये बाइक है, ये मेरी नहीं है भाई, बस चैनल पे देखते हो राइड करते हुए, ये इसका ओनर। मेरे को तो बस सिर्फ ये गाड़ी अंदर करवाने के लिए बुलाता है।
कहता कि मुझे प्रलोभन दे और नाम कमाऊं और काम मेरे से ले ले। तो भाई ये तो ऐसे ही है, नहीं तो बाइक मेरी नहीं है, क्योंकि जो चॉइस थी ना मेरी भाई वो थी RS 200 और ये है NS 125, जो कि चॉइस किसकी आप देख लो भाई, क्योंकि राइडर हूँ ना तो चीजें देख के लेता हूँ। और लेने गया था RS 200, मेरी फेवरेट बाइक, ड्रीम कंप्लीट हो जाता, लेकिन उसमें भी एक कमी हो गई थी, वो कभी फिर बताऊंगा। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड सो जाओ फ्रेंड्स। ये कर दी बाहर की लाइटें बंद, ये वाली चला दी और ये बंद कर दी।